सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह भी बेंच में शामिल। नजरसानी अपील वजारत दिफा, IB और पैमरा ने दायर की थी। शेख रशीद, तहरीक इंसाफ और MQM की तरफ से भी नजरसानी अपील दायर की गई थी। आम इंतखाबात कब होंगे, फैसला कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन का जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने का ऐलान। ECP के इजलास में हल्का बंदियों के मामले पर मुशावरत। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराजात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। फहरिस्त की अशात के 54 रोज बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ECP की जानिब से चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत भी लिख दिया गया। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को जिले इलेक्शन कमीशन से राब्ते की हिदायत की जाए। हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज और मुनासिब जगहें फराहम की जाएं। खत में हिदायत। इंतखाबात की तारीख का ऐलान, खुशाइंद करार। बजट में इलेक्शन के लिए पैसे मौजूद हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। पूरी ताकत और वसाइल का इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन इलेक्शन कमीशन कहेगा इंतखाबात करा देंगे। ताखीर का अब कोई जवाज नजर नहीं आ रहा। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तमाम सियासी जमातों को बराबर मौके हासिल हों। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। 1 तारीख का ऐलान होना चाहिए था। ऐसा ऐलान काबिल कबूल नहीं। ECP को आइन के मुताबिक इलेक्शन ना कराने पर जवाबदेह होना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर पार्टी का इजलास होगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आइंदा का लाहे-अमल तय करेगी। अलहदा से रुजू करने समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। पाकिस्तानी चंद महीनों में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। निगरान हुकूमत का काम शफाफ इंतखाबात कराना है। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की मुकम्मल आज़ादी है। इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन नहीं। निगरान हुकूमत यकीनी बनाएगी कि आइंदा हुकूमत में पाकिस्तानियों की मुकम्मल नुमाइंदगी हो। हम आइन में दिए गए जमहूरी उसूलों पर कारबंद रहने का अज़्म रखते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की थिंक टैंक्स काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में साइडलाइन मुलाकातें जारी। चीनी नायब सदर हांग जीन से भी मुलाकात। CPEC समेत 2 तरफा इक्तिसादी और मालियाती ताउन पर तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर में G20 के इनेकाद की चीन की मुखालफत असूली मौक़िफ़ की अक्कासी करती है। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। पाक चीन दोस्ती मुनफरिद है। चीन पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। चीनी नायब सदर। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से चीनी नायब सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। चीनी रहनुमा ने दावत कबूल कर ली। करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने के बाद नैब का अहम फैसला। चेयरमैन नैब ने अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डेपुटेशन पर हसास इदारों से अफसर मांग लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मंजूरी से खत लिख दिया गया। हसास इदारों के अफसरान आइंदा चंद रोज में नैब में काम शुरू कर देंगे। एहतसाब ब्यूरो में तमाम खाली असामियों पर भी फौरी तकर्रियां करने का फैसला। डेप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदों पर भी मुस्तकिल अफसरों का तकर्रुर किया जाएगा। नैब हुक्म। नैब तरामीम कलअदम करार दिए जाने के बाद अरबों मालियत के 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खुल गए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस बहाल। साबिक सदर के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस भी खुल गए। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुराद अली शाह के खिलाफ भी रेफरेंस खोलने का फैसला। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ, रेंटल पावर इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात का दाखिल दफ्तर केस भी खोला जाएगा। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर कर दी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रक भरकर नैब केसेस का रिकॉर्ड समाअत के लिए आ रहा है। एहतसाब अदालत में मुकदमात का रिकॉर्ड आने पर जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को भी वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। जजेस भी तैनात करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब ने लाहौर की एहतसाब अदालतों में 118 रेफरेंसेस वापस जमा करा दिए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साद रफीक, सलमान रफीक और दीगर सियासतदानों के खिलाफ रेफरेंस बहाल किए गए। पेशावर की 8 एहतसाब अदालतों में 160 रेफरेंस वापस आ गए। पीपी रहनुमा आसमा आलमगीर, अरबाब आलमगीर, मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी मूसा खान बलोच शामिल। कराची नैब कोर्ट में 80 रेफरेंस दोबारा आ गए। शाहिद खाकान अब्बासी, डॉक्टर आसिम, मुस्तफ़ा कमाल के रेफरेंस शामिल। कोयटा में नैब ने 72 रेफरेंसेस दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवा दिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद। उनकी इयादत की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून की अहम मुशावरत। मरियम नवाज लंदन पहुंच गई। शहबाज शरीफ की फ्लाइट भी मंजिल की जानिब गामजन। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर गए। लीगी क़यादत के दरमियान लंदन में अहम बैठक होगी जिसमें इंतखाबी हिकमत अमली, नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को अहम मामलात पर नरम मौक़िफ़ रखने पर राजी करेंगे। मीटिंग में इंतखाबात की तैयारी और दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर मुशावरत होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर अदालती रिलीफ न मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। कोर कमांडर पेशावर की चित्राल आमद। जिला इंतजामिया, शहरियों और शोहदा की फैमिली से मुलाकात। सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। किसी भी गिरोह या फर्द को इलाके के अमन में खलल डालने नहीं देंगे। रियासत की रीत को चैलेंज करने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। चित्राल के अवाम के ताउन से दहशत गर्दों के हमले नाकाम बना रहे हैं। कोर कमांडर पेशावर सरदार हसन अजहर हयात की गुफ्तगू। कुदरती हुस्न से मालामाल चित्राल की सरजमीन पर मुकम्मल अमन है। सयाह अफवाहों पर यकीन न करें और इलाके में आए। शुरका का इजहार ख्याल। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद की सरबराह पाक फिजाइया से मुलाकात। मुस्लिम दुनिया का मरकज और एक बेहतरीन शराकतदार होने की हैसियत से सऊदी अरब के साथ बेमिसाल ताल्लुकात हैं। दिफाई ताउन को फरोग देंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की गुफ्तगू। सऊदी ओहदेदार की जानिब से पाक फिजाइया की खुद इन्हिसारी की जानिब गैर मामूली पेशरफ्त की तारीफ। सियालकोट में गैर मुल्की सिख यात्रियों की कदीम गुरुद्वारे बाबे दी बेरी आमद। सिख यात्री पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी और हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात के गर्विदा। पाकिस्तानियों के खुश अखलाकी और मुस्बत रवैयों ने हमारे दिल मोह लिए। सिख यात्री। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। इस्लामाबाद के सिविल जज ने चेयरमैन पीटीआई की तलबी का नोटिस जारी कर दिया। 25 सितंबर को अदालत में पेश होने का हुक्म। अदालत ने अमले को अटक जेल सुपरिटेंडेंट के नाम रोपकार जारी करने की डायरेक्शन दे दी। पीपुल्स पार्टी बहुत बड़ा सरप्राइज देगी और वो सरप्राइज का मकसद यही होगा, पॉजिटिव सरप्राइज होगा कि पीपुल्स पार्टी पूरे मुल्क में इंशाल्लाह ताला अच्छी अक्सरियत के साथ सामने आएगी। अगर मुल्क को मईशत से निकालना है, इसे बाहर आपने ठीक करना है, टारगेटेड सब्सिडी में देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप पेट्रोल की कीमतों में सब्सिडी देना शुरू करें और वही सब्सिडी कोई सरमाएदार भी उस सब्सिडी का फायदा ले रहा हो और कोई मजदूर भी उस सब्सिडी का फायदा ले रहा हो। नहीं, ये सब्सिडी सिर्फ मजदूर को मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में बड़ा सरप्राइज देगी। इलेक्शन जब भी होंगे पूरे पाकिस्तान में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। जरदारी बदतरीन दुश्मन और मुखालिफ को भी साथ बिठा सकते हैं। बिलावल भुट्टो सबको मुत्तहिद करने की बात कर रहे हैं। सीपैक पीपल्स पार्टी का विजन था। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक।
रावलपिंडी में शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली खाली करवाकर सील कर दी गई। सरबराह अवामी लीग का पार्टी दफ्तर भी बंद। पुलिस, एलीट फोर्स और FIA एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जायदाद को कब्जा माफिया से खाली करवा के तहवील में लिया गया। शेख रशीद के भाई ने लाल हवेली सील करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया। मदरूका वक्फ अमलाक की कार्रवाई सियासी इंतकाम का हिस्सा है। अदालत हवेली डीसील करने का हुक्म दे, दरख्वास्त में इस्तदा। गैर मुल्की करेंसी हवाला हुंडी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA गुजरांवाला जोन का गुजरात में एक्शन। खातून समेत 5 अफराद गिरफ्तार। मुल्की, गैर मुल्की करेंसी और दीगर सामान बरामद। पेशावर में भी FIA की कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार। हुकूमती कोशिशों से ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में वाज़ेह कमी आई। सनतकारों के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। कारोबारी तबके को इज़्तिराब में आने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा करना होगा। निगरान वफाकी वज़ीर तजारत गौहर एजाज का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। मुल्क में गैस की किल्लत है। शोबे में रोजाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कीमतों में इजाफा करना होगा। मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के लिए LNG दरामद करेंगे। टैक्स नेट में भी इजाफे की जरूरत है। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की गुफ्तगू। हुकूमत निजकारी के लिए जो इदारे लिस्ट में डाल कर गई उनकी निजकारी होगी। किसी नए इदारे को प्राइवेटाइजेशन के अमल में नहीं शामिल कर रहे। हुकूमती खसारे का बोझ आम आदमी पर पड़ता है। निजकारी से खसारा कम होगा तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। निगरान वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। मुल्क भर में 1500 गिरफ्तारियां, 12,935 FIRs दर्ज। 6 अरब रुपए की रिकवरी। लेस्को में 1 अरब 45 करोड़, हेस्को में 1 अरब 21 करोड़, पेस्को में 85 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। सेक्रेटरी पावर डिवीजन। निगरान वजीर दाखिला सिंध की नौशहरा फिरोज में कमसिन मुलाजमा फातिमा के घर आमद। मजलूम खानदान के साथ हैं, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। फातिमा केस में इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। रूपोश मुलजिम छुप जाते हैं फिर जमानत ले लेते हैं। इंक्वायरी अफसर को जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी तौर पर टाइप 1 रिहाइश की अलॉटमेंट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट के भाई को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। राज़िक संजरानी को 2046 तक टाइप 1 रिहाइश अलॉट की गई। वो किस तरह अहल हैं? सेक्रेटरी हाउसिंग और स्टेट ऑफिस हुकाम बताने से कासिर रहे। चेयरमैन सेनेट ऐवान बाला के सरबरा सदर मुमलिकत की अदम मौजूदगी में सदर का किरदार निभाते हैं। सोचा भी नहीं जा सकता वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए भाई को सहूलत फराहम करेंगे। राज़िक संजरानी ने नोटिस के बावजूद शोकाज का जवाब नहीं दिया। कल जाती हैसियत में पेश हों। जस्टिस बाबर सत्तार का हुक्मनामा। निगरान वजीर आला पंजाब का दौरा चीन। रिंचिया के जनरल अस्पताल आमद। वार्ड और दीगर शोबों का मुआयना। ब्लड सैंपल कलेक्शन रूम, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया। अस्पताल का मैनेजमेंट सिस्टम लायक तहसीन और काबिल तकलीद है। मोहसिन नकवी।